एडवांस न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने रोहित जांगड़ा की राम राम। तो आज आपने दो ऐसे इंसानों का मिलावांगे, वह अपना न गीता का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, भगवान कौन है और आज के टाइम में समाज में जो भेदभाव फैल रहा है उसका कारण क्या है, उसका बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप वीडियो को समझ पाएंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं। वो कोई पहचान नहीं है। लेकिन वो कुछ अलग है, पार का जावे नहीं ओड़ा उठ बाजा वह बातेगा उस पॉइंटों पे मैं भी नाराज हूँ उससे कि जहाँ पे हमारा वो तो वहाँ पे तो बोलता है नहीं। अब हमारे देवताओं पे वो लगते जो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। जब सृष्टि बनी थी नहीं, सृष्टि बनी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी नहीं हुआ था, उसी टाइम कबीर साहब ने सबको श्राप दे दिया था कि सभी लोग, सभी जीव, सभी देवता काम वासना में और क्रोध में अंधे रहेंगे। जब बनाने वाले ने सबको श्राप दे दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को श्राप दे देना है। बात ये है, तो उनका तो दोष ही नहीं है। आज आदमी भी काम में अंधा, मौलाना देख ले वो भी काम में अंधा, पंडित ने देख ले वो भी काम में, मंत्री ने देख ले वो भी काम में अंधा, तो वो श्राप काम कर रहा है। परमात्मा के श्राप से कौन बच सकता है भाई? जब सृष्टि बनी भी नहीं तब से पहले ये ब्रह्मा विष्णु महेश इससे पहले का ये श्राप है कि हर कोई काम और क्रोध में अंधा होगा। कितने वो कर लो। अच्छा एक बात तो बताओ आप, जो कबीर आप कह रहे हो, कबीर का क्या मतलब है? कबीर जो ले लो का नाम कबीर है और इसकी 3 फॉर्म है। कबीर जो हम समझते हैं ना, वो काशी में रहने वाला कबीर तक ही सीमित रह गए। कबीर 3 उसमें है। कबीर 3 स्टेजेस में काम कर रहा है। एक है जिसे कहते हैं सचखंड, गुरु नानक ने उसका नाम रखा सचखंड जाना है सीतामढ़ी। गुरु रविदास कह रहे हैं कि हमें भी सचखंड जाना है, सचखंड ही हमारा निवास है, ये हम लोग हमारा नहीं है। और वो उसके झंडे पे लिखा हुआ हरि। हरि हम समझ रहे हैं कि विष्णु जी हरि है, असली हरि कबीर साहब है। कबीर साहब एक रूप के अंदर सचखंड के अंदर विराजमान है, एक राजा की तरह विराजमान है। दूसरे उसके अंदर वो कुछ समय के लिए धरती पे आते हैं, जैसे कि नानक जी को मिले थे बेई नदी के अंदर। वहां से उनको समझाया बुझाया कि मैं ईश्वर हूँ सबसे बड़ा। तो तेरा क्या प्रमाण? मैं तेरे को लोग दिखा दूंगा। जिस गीता ना तू बज रहा ना, वो तो गीता बोलने वाला ये कह रहा है तेरे हजारों जन्म हो लिए और मैं तेरे दुख भी नहीं काट सकता। मैं वो परमात्मा हूँ जो तेरे दुख भी काट दूंगा और मेरा कोई जन्म नहीं होता। अच्छा वो कहा किसको उसमें? नानक जी को कहा। ये कैसे कहा? शरीरधारी आदमी किसी को कह सकता है? हाँ उसका शरीर है। कबीर जी का पंच तत्वों का शरीर नहीं है। कबीर जी का 5 तत्वों का शरीर नहीं, उनका शरीर प्रकाश का बना हुआ है। अच्छा। प्रकाश तत्व का है और वो आदमी की तरह दिखता है। तो प्रकाश तत्व भी उसी में आ गया, 5 तत्व में नहीं 5, चलो 1 तत्व का बना हुआ है उसका शरीर, सिर्फ 1 तत्व का बना हुआ है। उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, उनके शरीर में खून का वासनाएं नहीं है उनके शरीर में। जिसका शरीर 1 तत्व का तो वासनाओं से, 5 विकारों से रहित होता है। नहीं वासनाएं तो श्री कृष्ण जी के शरीर में नहीं थी, वास्तव में नहीं थी। तो उनने उनकी 108 16,108 रानियां थी, लेकिन उन्होंने किसी को टच भी नहीं किया है। सुनो तो मेरी बात, ये बात मैं मानता हूँ कि कृष्ण जी के अंदर महाभारत देखी है। देखी नहीं आपने महाभारत पढ़ी? जब आपने महाभारत नहीं पढ़ी तो आप किस तरह मतलब उनके जीवन का या उनके चरित्र का आप निर्णय ले सकते? नहीं काफी सारे उसमें वो आ रहा है। कोई कुछ भी कह देगा, उनकी मैं भी कह दूंगा, तो ऐसे प्रमाणिक प्रमाणिक नहीं होता। लेकिन जब रुक्मणी जी बोली कि मेरे को आप जैसा पुत्र चाहिए, ठीक है, वो बलशाली थे, ज्ञानवान भी थे, वो चाहते तो उनके साथ गृहस्थ जीवन बिता के पुत्र पैदा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए हमें 12 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी। महादेव की तपस्या करके तब उन्होंने वरदान रूप में वो पाया था। तो उनके अंदर वासना तो थी नहीं। ये तो वरदान से कहाँ ऊपर छत से टपका भाई, वरदान से ही बहुत काम हो सकते हैं। शब्दों से ये सृष्टि की रचना ही वरदान उससे हुई है। देखो वो समय पहले था, नहीं उस समय तक था, उस समय था। आशीर्वाद आज भी होते हैं। मैंने इसीलिए शुरू में कहा आपने ज्ञान गंगा पढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल बढ़िया। ज्ञान गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। वहाँ अपना गलत राय वो चीजें पकड़ गए। अगर आपको श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में जानना है ना, तो आपको महाभारत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर आपको ब्रह्मा जी के और इनके बारे में जानना है ना, तो आपको भृगु संहिता पढ़नी पड़ेगी।
सिर्फ वेद सत्य आपको है। अगर तप के बारे में जानना है ना, तो आपको ऋषियों के चरित्र पढ़ने पड़ेंगे, किस प्रकार से तप होता है आपको करके देखने पड़ेंगे। जब आप इस चीज़ का निर्णय ले सकते हो कि वाकई में जब कोई आदमी इतना जोर लगा के कार्य करता है तो वो क्या वापिस गिर सकता है किसी कार्य में। क्योंकि एक बात बताओ, यदि आपने क्रिश्चन किस से जाना जाता है? महाभारत से। महाभारत से, गीता से भी जाना जाता है, ध्यान से भी जाना गीता महाभारत महाभारत में का है एक ना, अंश है, उसी का एक यदि पार्ट महाभारत है। पढ़ांगे आप या गीता पढ़ांगे तभी आपने विदुर नीति, भीष्म नीति, गीता, ये सब उसी के हिस्से हैं, महाभारत। हिस्से हैं। वेद के अलावा पुराण जो है ना, उसके अंदर आदमी की व्यक्तिगत वो भी जुड़ा हुआ है। वेद सत्य है, पूर्ण सत्य है, लेकिन पुराण पूर्णतः सत्य नहीं है। उसमें थोड़ा आदमी के उसका इफेक्ट आया हुआ है, उसके अनुभव ऐड किए गए हैं। वो तो बात कही है, इसमें तो हम ये कहते नहीं भाई वेद हाँ, ही जैसी पुराण ही दृष्टि सब कुछ वैसी है। सृष्टि। बिल्कुल वेद, आप वेद को क्या समझते हो? वेद क्या चीज़ है? वेद ईश्वर की वाणी है। नहीं, ईश्वर की वाणी से क्या मतलब है? ईश्वर का संविधान है। ईश्वर कौन है जी? ईश्वर जो धरती सृष्टि को चला रहे हैं। अब समझ नहीं कोई भी वाणी कोई आप भी- एक बार तो बोल रहे हो कि भगवान नहीं किसी ने है, तो बनाई है। एक बार तो आप बोल रहे हो कि भगवान नहीं है। नहीं, भगवान कबीर- है, कबीर लेकिन है कबीर भगवान। ही भगवान है। तो कबीर जी ने मुसलमान कहते हैं कि ईश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई, हाँ जी। लेकिन हमारे उस कबीर वाणी कह रही है ईश्वर ने 6 शब्दों से सृष्टि का निर्माण लेकिन किया है। अन्य जो सनातन वो 6 धर्म शब्द से- कौन से हैं जान सकते हैं? वो शब्द तो उसमें नहीं है। 3 शब्दों से 3 लोक बनाए, चौथे शब्द से उसने 16 पुत्र द्वीप बनाए, ठीक है, और 5वें शब्द से उसने 16 पुत्रों का निर्माण किया। 17वें उसमें एक अंडे से ओम की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सनातन धर्म तो ये नहीं कहते। सनातन धर्म के अंदर क्या है कि कबीर साहब ने सबको एक श्राप दिया हुआ है कि किसी को वेद समझ में नहीं आएगी, कोई कितना भी वो हो। आप ये समझ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, चलो, सब आप- उल्टा पुल्टा वो हो रहा है। कौन कह रहा है? आप हाँ। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी के पास चलिए, आपको किस मंत्र का किस प्रकार का तीनों तरह के अर्थ करेंगे, और बिल्कुल उनको अगर आप उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करना चाहो तो प्रैक्टिकल भी सीखो होगा। भाई संत रामपाल ने सबको चुनौती दी थी, कहाँ? सबको चुनौती दी थी, कहाँ पे? जिसने वो करना है मेरे साथ वो विचार गोष्ठी करनी है, वो आओ। तो आप कोई जेल भी में नहीं कौन आया है। जाएगा? अरे उससे पहले दी थी, जब वो उस पे इस फील्ड में आते ही दे दी थी। आपने कभी सभी धर्मों के जितने भी वो है दे दी थी। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी को सुना? मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन आपने कभी कोई वेद मंत्र पढ़ा? वेद मंत्र बहुत पढ़े हैं। कौन सा? एक मंत्र पढ़ के बताइए। गायत्री मंत्र याद है। हमने याद तो, आप उसका कुछ अर्थ किस अनुसार कैसे लगाते हैं? गायत्री मंत्र का अर्थ ये है कि हे सबको बनाने वाले अम्बे कृपा दृष्टि बनाओ, बनाए रखो। बस इतना ही। ये तो एक प्रार्थना रूप में हो गया। इसका अगर कोई वैज्ञानिक अर्थ भी कर दे तो कि भाई ये सृष्टि में किस प्रकार से कार्य करता है, हो सकता है, हो जाएगा। कैसे वैज्ञानिक वो भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा वेद है, पर मैं वेदों में नहीं। अभी इस तो आप- वेद से अच्छा, मैं एक बात गुरु बताइए। वेद जानते अभी नहीं। आपने कहा कि कबीर हाँ। जी ने ये कहा कि हाँ। भाई किसी को वेद समझ नहीं आएंगे, हाँ, और अभी आप कह रहे हो कि भाई वेद के मंत्रों का अर्थ हो भी सकता है अलग अलग ढंग से, तो मतलब वेद समझ में आ ही गए हैं तो कबीर नहीं जी की समझ में बात आ रही है ना। तो जाएगी। इसका 18वें का 64वें अध्याय का मतलब ये था कि उसमें वर्ज शब्द लिखा हुआ है। वर्ज का मतलब होता है जाना, कि जाओ, लेकिन उसका अर्थ बनाया कि अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। जब उसमें गो शब्द है तो गो का मतलब जाना होना चाहिए, कि मेरी शरण से जाओ। ये कैसे आपने निर्धारित किया गो का वर्ज जाना वर्ज होता है? वर्ज का मतलब जाना होता है, कम नहीं गो होता। का अर्थ जाना आपने कैसे कह दिया? अरे गो का भी जाना होता है, वर्ज शब्द का इस्तेमाल है वहाँ पे। वर्ज का अर्थ तो निषेध होता है, वर्जित है जी। नहीं, वहाँ पे वर्ज नहीं है। वर्ज शब्द का मतलब जाना है कि तुम तीसरे उसकी उसमें जाओ शरण में, मैं आपको मोक्ष, मैं आपको स्वर्ग दे दूंगा। लेकिन स्वर्ग के पर्यंत भी आप जीवन मरण के अंदर पड़े रहेंगे। तो मतलब तो आप- अर्जुन जी कहते हैं कि मेरे को तो वो चाहिए, मुक्ति चाहिए, मेरे को ये वो स्वर्ग नहीं चाहिए। तो कहता है कि इसके लिए तो आपको पूर्ण ब्रह्म की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आप गीता की वाणी को सत्य मानते हो कि भाई श्री कृष्ण जी ने जो कहा वो सही कहा? गीता की वाणी सत्य है, लेकिन अनुवाद गलत हुए हैं। नहीं, आपने जो कहा ये अनुवाद सही है? ये अनुवाद सही है, सही है ना? ये सही है। तो फिर उसमें तो उन्होंने कहीं
ये कहा कि जो ओम है ना परमपिता परमात्मा, ओम को कहा जी ने नहीं, तो उनके पास जाइए वहाँ तो ये उन्होंने वर्णन नहीं, है, ये नहीं ओम है। का ध्यान कीजिए। वहाँ पे दो सर पुरुष और अक्षर पुरुष दो ईश्वर हैं। जो अक्षर ब्रह्म है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो पूर्ण परम परमात्मा है, सच्चिदानंद धर्म ब्रह्म है। उसी के लोक में जाने के बाद आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, आप जो बातें कह रहे हो ना वह खिचड़ी की तरह की है, कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ, जो एक लय होती है ना चीज के नीचे से उठ के चलती है और एक चीज प्रमाण के साथ ऐसे आती है, जैसे पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, ऐसे नहीं कभी छत पे कूद गए कभी नीचे कूद गए कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे नहीं। मैंने आपको शुरू में कहा आपने ना ज्ञान गंगा में से बस वो चीजें पढ़ ली और अब आप आके वो कह रहे हो, ये नहीं चलता। ज्ञान आपको गंगा अगर के आपको अंदर गुरु नानक जी के बारे में बोलना है ना तो आपको सिखों की जो पुस्तकें जो प्रमाणिक व्यक्तियों की लिखी हुई है या गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें जो उनका ये पता लगता है कि ये आदमी इस तरह की बातें स्वीकार करने वाले हैं तो इनका जीवन कितना उज्जवल होगा, तो वहाँ से हम थोड़ा सा ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति की आचरण कितना श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति के बारे में बोलना है या जिसके बारे में जानना है ना, अगर आपको सनातन के बारे में जानना है तो आपको ऋषियों की आर से जो ग्रंथ बोले जाते हैं, ऋषियों के द्वारा जो लिखित उपनिषद हैं या आरण्यक हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको वो जानने पड़ेंगे। उससे ही आपको पता लगेगा कि सनातन में क्या वहाँ बताया गया है। सृष्टि की, जैसे मैं बताऊँ आपको कैसे हुई सृष्टि की उत्पत्ति, जब ये सारी चीज़ें बन गई थी ना, जब आदमी की उत्पत्ति बता देता है आपको। सृष्टि का तो बहुत लंबा, कैसे तत्व बने थे, कैसे आई थी रश्मियाँ वगैरह, बहुत पीछे तक का काम है, परमाणु रजस्पति वगैरह सब प्रगति से कैसे सब धरती से निकले थे जोड़े शुरू में ऋषियों के, जो ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हो ना, ये फिर बाद में आने वाले उनके आगे आगे चले हैं। सबसे पहले अग्नि आदित्य, ये जो ऋषि हुए थे इन्होंने वेदों को जाना था। जो ये सब चीज़ें जो अभी देख रहे हो ना आप में, सब हम सब वेद के मंत्रों से निर्मित है। हाँ, वेद के मंत्रों से शब्दों से बना हम सब निर्मित है, शब्दों से नहीं, शब्दों ये ध्वनियाँ है, ये रश्मियाँ है, ये इनसे निर्मित है। शब्द तो हमने उसको ये कह लो कि अपने व्यवहार में लाने के लिए इस रूप में हम उनको जान रहे हैं, और ये भी पूरे वैज्ञानिक है। ऐसा नहीं है कि आपने ABCD कहीं से कुछ भी उठा के रख दिया। इसका ये जो आ ई ऐसे ही क्यों बोले जाते हैं, ये ऐसे ही क्यों लिखे जाते हैं, सब ऐसे हैं। ये सृष्टि में इस प्रकार से इनकी ऐसी रश्मियाँ हैं, ऐसी तरंगे बन रही हैं, ये इसीलिए ऐसे बोले जाते हैं। और जब इनको जोड़ते हैं तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है। अगर आप कोई भी मंत्र पे काम करते हो ना, वो मंत्र यूं का यूं काम करेगा, आपको वो भौतिक रूप में दिखाई भी देने लगेगा जो उससे निर्मित चीज़ बनेगी। ऐसे सोच भी चाहिए। अभी एम्स में डॉक्टर महामृत्युंजय के लिए अलग से चल रहे मरीजों को ठीक करने के लिए, और प्रमाणित हुआ कि 90% से ज़्यादा तो वो इनका मंत्रों के असर से ज़्यादा ठीक है। मंत्र इलाज कर सकते हैं मंत्र इलाज कैसे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ों को जानो, ऐसे नहीं कहीं किसी ने कुछ भी कह दिया, कहीं कुछ भी डाल दिया, जो ऐसे तो विवाद बढ़ते हैं। वाद होना चाहिए। वाद कब होगा? जब किसी चीज़ का बेसिक पता होगा। अरे बेसिक तो ये है कि जब शुरू में ईश्वर वो थे, हम भी शायद उस समय शक्ति युक्त थे, हम भी शब्दों से चीज़ों का निर्माण कर सकते होंगे, लेकिन हम इस समय अपना वो खो चुके हैं। देखो एक मैं आपको ना एक वो बताता हूँ जहाँ से आप ना अच्छा प्रारंभ कर सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए। देखो अब ऋषियों के इतने ग्रंथ आप कहाँ ढूंढोगे, कहाँ जानोगे, कहाँ क्या करोगे? आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़िए, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का अच्छा सा अनुभव होगा कि जीवन किस तरह से, मतलब इतना चरित्रवान हुआ लोगों का कैसे। महाभारत है उसको पढ़िए, और ग्रंथ आपको ऋषियों को मिल जाते हैं तो उपनिषद हैं वो पढ़िए, या फिर आप जो वेदों के अच्छे ज्ञाता हैं जो इस बारे में बोलते हैं आप उनसे पढ़िए। वो आपको ये 6 शास्त्र अपने इनको पढ़ाते हैं, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ये आपको उसमें बताएंगे। सत्यार्थ प्रकाश सारी चीज़ें अपन जरूर करती है। इनमें थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ग्रंथ है ना, तो उनका एक वो उन्होंने बेसिक दिया हुआ है।
सत्यार्थ प्रकाश सारी चीजों को इंक्लूड करती है, सनातन से संबंधित करती है ना। तो उसके अंदर भी एक जगह से वो है, कंट्रास्ट है। वो कह रहे, उससे सवाल किया गया स्वामी दयानंद जी से, क्या आदमी को किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा? तो वहाँ पे कहते हैं हाँ, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आगे ही ये कह रहे हैं कि जो मित्र है, परम मित्र है, वो घोर से घोर पाप को भी काट सकता है। कौन कह रहा है? स्वामी दयानंद उसी में कह रहे हैं। आप ये बात ला के दिखाइए और उसका अर्थ आप क्या ले रहे हो ये चीज़ बताइए, तब वहाँ पे चर्चा करेंगे कि भाई कबीर अंगारी ऐसी, कबीर बंगारी ऐसी, इसमें है कबीर घोर से घोर कष्ट को, घोर से घोर कष्ट को, पीड़ा तो को, आप कह रहे हो सत्यार्थ प्रकाश में है। कबीर वाली में ले चल रहे हैं। नहीं, उसमें मित्र कहा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में ये मंत्र है, ये लिखा हुआ है मंत्र कि वो मित्र ऐसा है जो परम पूर्ण परमात्मा मित्र है, वो घोर से घोर पाप को भी काट देता है। कैसे काट देता है ये? अपनी शक्ति से काट देता है ना, वो समर्थ है। गुरु रविदास उसको समर्थ बोल रहे हैं, अब तो कैसे नानक जी से समर्थ बोल रहे हैं। अब वही तो बात आती है, आपने किस गुरु से किस शब्द का क्या अर्थ लिया, यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। देखिए, गुरु नानक और रविदास इनको महान और उच्च कोटि के संत हाँ, कहने में किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो गुरु रविदास कह रहे हैं कि मेरे गुरु कबीर है और मेरे ईश्वर भी कबीर है, और कबीर समर्थ है, वही हर चीज का मालिक तो और करता वहीं आ जाती है। और कबीर कौन? यही बात कह रहे हैं गुरु नानक जी कि दानक रूप रहा करता। आपको पता है दयानंद सरस्वती भी कबीर को कहते हैं कि हाँ भाई कबीर है, वही परम पिता परमात्मा कहते हैं, लेकिन कौन से कबीर? कबीर का क्या अर्थ लिया उसने? कबीर के 3 अर्थ हैं। मैंने 3 स्टेज आप जिसकी चर्चा कर रहे हो ना, आप उनको वो ठीक से तीनों एक ही समझाइए। हैं, वो तीनों एक ही हैं, 3 अलग अलग जगह पे होते हुए भी एक हैं। तो किस प्रकार आप ना कैसे हैं स्पष्ट सर वो? कीजिए, समझ ही नहीं आ ये रहा कैसे, आप अगर क्या हम कह 3 रहे हो। इंसान हैं तो ये कैसे हो सकते हैं हम अरे अलग अलग उसकी जगह तो से? असंख्य कलाएं बन सकती है। एक आदमी जो 16 कला का ईश्वर है ना, वो 16 जगहों पे एक समय में प्रकट हो सकता है, और जिसके पास 100 कलाएं हैं वो 100 जगहों पे एक साथ उपस्थित हो सकता है। कलाएं तो हमने 16 ही सुनी है जी, 100 नहीं, आगे भी है। जो ब्रह्म जी है, ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, उनके पास 1000 कलाएं हैं। कौन है उनके? ब्रह्म, ओम, निरंजन। ये जो है ना मंत्र, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पार ब्रह्म ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है। ये इसको खोलो। ये जो ये पार ब्रह्म, फिर वही आ गए, ब्रह्मा, कबीर को ब्रह्मा, फिर ब्रह्म, नहीं समझ आ रहा है। ब्रह्मा, ब्रह्म, परब्रह्म और पार ब्रह्म, यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, वह कबीर साहब। मेरी बात सुनो, आप जब भी कबीर बोल देते हो ना, कबीर साहब बोल देते हो, वहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो तो अपने जो संत कबीर हुए हैं उनको ले लेते हैं। हाँ, अच्छा, अब जो आप वाली बात में चले, आपने जहाँ से कबीर सीखा ना, वहाँ भी यही दिखाया गया कि जो परम ब्रह्म कबीर है वो एक टोपी सी पहने हुए, हाँ। कहीं आसन पे बैठे हुए, मूर्त रूप दिखाई हाँ। हुए हैं। तो आप उनकी कह रहे मूर्त भी नहीं है, आप ये कह रहे नहीं, हैं मूर्त है। मूर्त है तो जिसने जन्म लिया होगा तो वो भगवान नहीं हो सकता। आपने जन्म कहा उनका नहीं होता। तो फिर मूर्त एक कैसे तत्व बना का सर? शरीर है, एक तत्व का शरीर है। शरीर कैसे बन गया? आंखें उनकी अरे वो दिखाई ईश्वर- हुई है, वो- आंखें अलग तत्व की वही हैं, सभी कान तत्वों के बगैर शरीर की रचना नहीं अरे होती। बन सकते। ये जो लोक है ना, मेरे भगवान ये है जो वो। सचखंड है, वहाँ पे धूप छांव नहीं है, वहाँ पे सूरज चांद भी नहीं, वहाँ पे हर चीज प्रकाशित है। कहाँ नहीं है हर सूरज चांद? सचखंड में, सचखंड के अंदर हर चीज स्वयं प्रकाशित है, उसका अपना प्रकाश है। वहाँ पे धूप छांव भी नहीं है, वहाँ पे आदमी की मृत्यु जरा और व्याधि से और दुखों से रहित है। उस लोग को कहते हैं बेगमपुर कहते हैं, इसलिए उस स्थान को बेगमपुर कहते हैं। जो वहाँ पर बेगम बैठा, तो शब्द मुझे उसका आ गया, या उर्दू भाषा या फारसी भाषा, वही शब्द कोई हो, लेकिन मीनिंग मैटर करता अब है। उस समय तो ये भाषा ही नहीं थी, तो बेगमपुर नाम किसने रख दिया? बात कबीर साहब ने लिखा। अब कबीर साहब लिखने के लिए तो फिर हाथ पाँव चाहिए, हाथ पाँव तो 5 तत्व के होंगे। जब इसमें आते नहीं, कबीर साहब जब इसमें आए थे ना, उनका कबीर वाणी किस ग्रंथ में?
कबीर वाणी लोकल ग्रंथ में भाषा है। कबीर वाणी तो संस्कृत में अपने नहीं है। इनकी है, क्या बोलते हैं, कबीर जो कबीर अपने बंदे हो। संत हुए ना, उनके दो ही हैं, कबीर के दो ही, वो है किस कबीर ग्रंथ में है? मान आम भाषा में है वो, आम भाषा में आम भाषा नाम में में है। नहीं है, वो दूसरी पूरा है। देखने में चला पुराना मिलिया अलग कोई है। कौन सी भाषा हुई वो मगधी मुगधी कुछ इस तरह की ना, सिंपल खड़ी बोली है उसकी। खड़ी बोली, हाँ वो हिंदी इस तरह टाइप की। की है। खड़ी बोली है। खड़ी हिंदी बोली में टाइप जैसे- है। खड़ी बोली, लेकिन उसका संज्ञा तो कबीरा है। तेरी जो हाँ, खड़ी संज्ञा- खड़खटियाँ के संज्ञा पास है, लेकिन वो कौन अलग सी है। उसमें है, किस ग्रंथ के नाम है उसके ग्रंथ का? वो कबीर वाणी है, उसको ना। सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। नहीं तो ज्ञान गंगा यही तो सूक्ष्म वेद है। हाँ, सूक्ष्म वेद तक ज्ञान गंगा है, वो पहले ना आप देखो, अगर आप किसी का पक्ष लेके आओगे ना, अभी वालों का किसी का पक्ष लेके आओगे तो आप नहीं चल पाओगे। ऐसा आप है, ऋषियों का पक्ष लेके चलोगे ना, आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल आ जाए आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक साउंड है। क्योंकि वो एक सत्य नियम के ऊपर कार्य करते हैं जो इस सृष्टि में काम कर रहा है। सत्य नियम उनको ना तो किसी को बड़ा बताना, ना किसी को छोटा बताना, वो जो है बड़ा वो जो छोटा करके तो बताते बताना हैं। पड़ेगा। नहीं, अगर हम जो चीज जैसी एसटीएम है को वैसी पटवारी बताते हैं। कहेंगे, है तो ही बड़ा बता रही है ना, एसटीएम है तो है। है तो बता रही हैं। एसटीएम को पटवारी कैसे कह सकते हैं? जी चपड़ासी होगा नहीं, मैं एसडीएम हूँ। अब फिर दिक्कत फिर है। होगी दिक्कत हो। फिर चपड़ा से एसडीएम में बन रहा है, अब तो वही तो हम कह रहे हैं, चपड़ा बता से रहे एसडीएम बन हो। रहा है। ये जो ओम है ये ना, विवाद वही तो है। ओम है ना, जो मैटर था नहीं, जो मुद्दा था अपना, ये मुद्दा इसे बात चपड़ासी नहीं हुआ, मैं एसडीएम हूँ। हाँ फिर वही है। आप जो बात कह रहे हो ना, आप खुद जब उस बात को बांट रहे हो। वह वेद श्रेष्ठ है। हाँ, वेद सत्य है, सत्य वेदों को नहीं। सत्य माना और जा फिर सकता उनको है, समझ ही नहीं पाया था लेकिन- ना हाँ, कोई। ट्रांसलेशन नहीं हो पाई। नहीं, नहीं, ज्ञान सुनिए। गंगा करता वेदों की, जो उसमें तो कुछ कुछ उठाएगा दे रखे। आप भाई साहब, ये एक कह रहे हो मिनट। कि- उसकी एक वेदों के ऊपर जो श्राप था ना, वेदों के ऊपर ये श्राप था। कहाँ? भाई साहब एक मिनट, कलयुग के आप बोल रहे हो कि वेद किसी को समझ में नहीं आते, हाँ। तो हम ये कैसे घोषित कर सकते हैं ये सत्य है झूठ है? ये कबीर वाणी में लिखा हुआ है। हाँ, श्राप मिला हुआ सर, जब कोई समझ ही नहीं सकता ना, श्राप मिला हुआ वेद कोई समझ नहीं सकता कबीर के ना, ऊपर किसी ने श्राप समझा लागू हुआ नहीं है। होता। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो सत्य है या झूठ कबीर के है? ऊपर श्राप लागू नहीं होता। उसने नीचे के जीवों को श्राप दिया था। वो यहाँ पे आते हैं, सहशरीर आते हैं, चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सुकृत बन के, द्वापर में मुनिंदर बन के, त्रेता में करुणा में बन के, और उसके कलयुग के अंदर कबीर बन के आते हैं। और गीता के चौथे अध्याय के 34 में इसके अंदर लिखा है कि कबीर जो परमात्मा है वो खुद तत्वदर्शी संत बन के धरती पे आता है और अपने ज्ञान का खुद प्रचार करता है। अपने ज्ञान का खुद प्रचार करता है और कोई उस ज्ञान को नहीं जानता, और उस तत्वदर्शी संत को जिस ग्रंथ में कबीर के बारे में लिखा है उस ग्रंथ का क्या नाम है? उसका नाम है कबीर वाणी। उसी में से कॉपी पेस्ट करके कुरान बनाई गई है। सिर्फ 5% ज्ञान है कबीर वाणी का इसके अंदर, कुरान तो के अगर अंदर। कॉपी पेस्ट हुई है तो Copy paste कबीर है। वाणी अगर ये बात हकीकत होती तो इसका भी अलग से ग्रंथ होता ना, इसका अलग से ग्रंथ क्यों नहीं है? इसके बारे में मिलता तो नहीं कहीं कबीर वाणी पे? बहुत बड़ा ग्रंथ है। कहाँ पे है सर वो? कबीर वाणी बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे, इसका छोटा ग्रंथ नहीं है। हम तो और आज ही वेदों सुना का आपसे। सारा निचोड़ वही है। जो कबीर वाणी है ना, मैं हाँ। आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। जो कबीर वाणी है ना, कबीर जी ने जो खड़ी बोली में जो लिखी है वो कहाँ से लिखी है? वो जो अपने तपस्वियों का चला आ रहा था ना पीछे से, अपनी परंपरा चली आ रही है ऋषियों से, फिर आके तपस्वियों में योगियों में चली आ रही है। वो भी इसी प्रकार से योग साधना भी सीखते थे अच्छे अपने सज्जनों के साथ। अच्छा, संस्कृत उस समय थोड़ी सी खुली भाषा थी, जो योग तपस्या करते थे एक सामान्य उसमें तब भी ज़्यादा थी। वो वहाँ से सीखते थे, वहाँ से उन्होंने, वो एक अच्छे कवि थे, उन्होंने उन बातों को एक कविताई में कहा अपनी भाषा में। जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी चंद जी हो, उन्होंने हरियाणवी में कह दिया उन्हीं बातों को, वेद शास्त्रों की बातों को, पुराणों की, या किसी से सुनी उस बात को हरियाणवी भाषा में गा दिया। इसी प्रकार कबीर जी ने भी कहा। एक सज्जन पुरुष थे, बहुत ही अच्छे तपस्वी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अच्छा, जो आप कबीर शब्द बरत रहे हो ना, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। जब आपको व्याकरण शास्त्र के अनुसार जब आप उसको पढ़ोगे ना, तब वहाँ पे पता लगता है। तभी कह रहा हूँ, बगैर संस्कृत के गति नहीं है, और संस्कृत की गति होती है व्याकरण से। तो इनकी वाणी ज्ञान गंगा।
ठीक है, कबीर का जो चरित्र है, उसका साहित्य है, उससे प्रभावित है। पूरी प्रभावित उसी के सारा गेम वही वही है। ना। तो जब उसका यही नहीं पता उसकी भाषा क्या थी कबीर की, अरे भाषा तो सिंपल खड़ी हिंदी है, अब क्या है। कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटियों के पास, इसमें क्या है? कबीर की भाषा सदुकड़ी थी श्रीमान जी। मैंने खड़ी बोली के आपने खड़ी बोली मान ली, सदुकड़ी कहते हो, सदुकड़ी मान लोगे। कोई भी वो आम बोलचाल की भाषा थी। हाँ, तो मैंने कहा कि वो एक कवि थे। संस्कृत सबकी भाषा नहीं थी। जब उसका लोग मान लिया उसको अपन पढ़ने से वंचित थे। किसी चीज से तो प्रभावित उसने है उसको- ना, तो उसका पता होना चाहिए अपन है, पता होना चाहिए ना किसी चीज से प्रभावित नहीं है, तो अपन उसका पता होना चाहिए उसकी भाषा। बगैर पूर्ण जान के आप अपना पक्ष रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। ये बातें ही समाज में भेदभाव पैदा कर रही हैं। कारण यही है, अधूरा ज्ञान, और फिर हम उसका पूर्ण पक्ष लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको इसलिए कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश को आप जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे ऐसे शब्द भी हैं जो समझ नहीं आएंगे, उनका तात्पर्य क्या है, ठीक है। वो कोई जो आदमी समझता है, जो उस चीज़ को, जो जिसने वो जीवन जिया, तभी तो वो बता पाएगा कि भाई यहाँ पे इस तरह का इसका अर्थ निकलता है, इसका ये तात्पर्य निकलता है। तो आप तो दर्शकों को क्या बताना चाहोगे आप कि हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होने के बाद ही हम उस पे चर्चा कर सकते बिल्कुल हैं। उस पर तभी चर्चा करनी चाहिए। जो समाज में विभिन्नताओं का कारण है वो है अधूरा ज्ञान होने की वजह से, और वो अपना पक्ष रखते हैं और उस पक्ष पे अडिग हो जाते हैं। ये भी नहीं चाहते कि भाई चलो हमें कुछ पता है, कुछ आप बता दो तो हम सुधार कर लेंगे। मटके में से एक बूंद का ज्ञान। हाँ, और फिर उसी के ऊपर अडिग हो जाना कि भाई मेरे पास तो पूरा समुद्र है। तो ये अधूरा ज्ञान ही भेदभाव का और आपसी जो लड़ाइयाँ या मतभेदों का कारण यही है। ये हिंदू समाज कह लो या सनातन कह लो, ये सनातन में से निकली हुई सभी शाखाएं हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, या अपने तंत्र वगैरह, एक लंबा इतिहास है, वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान होने के बाद ही अच्छे से ज्ञान इस चीज़ का लीजिए। आप सनातन ऋषियों के ग्रंथ पढ़िए, अनुभवी आचार्यों से इसके बारे में जानकारी लीजिए, तभी आप उस पर चर्चा कीजिए। आपको दिखेगी कहीं भी भिन्नता नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने वीडियो देखी, आप बताएं ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या समझ में आया। इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझाना चाह रहे हैं, जो भेदभाव हो रहे हैं इसका कारण क्या है। हम कोई भी बात है, किसी भी विषय पर बात है, हमें उसके बारे में पूरा पता नहीं होता और हम किसी से भी बहस कर लेते हैं कि ये बात ऐसे है। तो समाज से मेरे वीडियो बनाने का यही एक निर्देश्य है, सलाह रहेगी कि आप जिस भी विषय पर चर्चा करें, एक बार उस विषय के बारे में अध्ययन जरूर करें, उस विषय के बारे में जानकारी जरूर लें, तभी उसके बारे में आप छाती ठोक के बोल सकते हैं कि ये विषय ऐसे है। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ एडवांस न्यूज़ हरियाणा पर।